Hi everyone, morning. Welcome back to another new day, another new vlog. I'm with Ansman Dagar and I hope you all are doing well. मैं आई थी टेरेस पे और मैं देख रही थी कि टेरेस की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम हुआ था। उसके बाद से कुछ अभी समेटा गया है नहीं, करना है वो चीज़, उसको भी सून करवाना है ठीक। मतलब देखते ऐसा लग रहा है यार ये इतना कैसे फैल गया। चलो कोई नहीं, लेकिन अभी इस चीज़ का टाइम नहीं है बिकॉज अभी जो राइट टाइम है वो है राखी शॉपिंग का, बिकॉज राखी इज़ अराउंड द कॉर्नर और मैंने कुछ भी तैयारी नहीं करी है यार अपनी, कुछ भी, और आज मैं वही करने वाली हूँ। सो चलेंगे आज राखी शॉपिंग में और उससे पहले मैं सारा अपना थोड़ा बहुत काम निपटा लेती हूँ। नॉट दिस बट नीचे भी बहुत सारा काम है मेरा। सो आज का ब्लॉग होने वाला है राखी शॉपिंग ब्लॉग। ओके पहले आ गुड बॉय कौन है? सिम्बा इज अ गुड बॉय। चलेगा गुम्मी, चलेगा। बाय, मैं नीचे जा रही हूँ, बाय बाय। वुफ बोगो 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 बाय बाय। सो चलते हैं अब। अरे आप चार्जर तो ले लो अपना, नहीं लेना। चलो अब हम चलते हैं स्टोर पे। विराज को ले लिया है मम्मा ने। पहुंच गए हम लोग लाजपत नगर मार्केट। और कहाँ जा सकते हैं राखी शॉपिंग के लिए? सबसे पहले तो यही घुसना था ना। अभी भी मेरे गले की हालत उतनी अच्छी नहीं है, ऐसा ही है, बट ये शॉपिंग तो करनी बनती थी। विराज 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 देखो, हाय। बस बाय द टाइम ही एंटर्स द मार्केट उसको बस लोगों को देखना होता है एंड ही एंजॉयज बस। वैसे मुझे ज्वेलर्स के पास भी जाना है, मेरे को काम है कुछ, लेकिन सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट काम है दीदी लोगों के लिए गिफ्ट, राखी गिफ्ट, विच इज़ दिस। सो पूजा बाज़ार में आई हूँ और करेंगे आज शॉपिंग थोड़ी सी। हेलो, कैसे हो आप लोग? हाय, बस बढ़िया, नमस्ते। हाय हाय हाय, मैं बुई के लिए सूट लेने आया हूँ। एक वो वाइट वाला ऊपर है ना, वो दोनों ही। हाँ जो उधर है वो वाले। There you go. Say hello uncle. Say hello uncle. खुश हो गया वो ऊपर आते। एक ये वाला कर दो और हाँ हाँ बोलो बोलो, ये आपका वो चॉकलेट का है। बोलो लाइक चॉकलेट, तो चॉकलेट दे रही है। मैंने कहा ये है उसकी चॉकलेट, नकली चॉकलेट, सिलिकॉन चॉकलेट। मैं वही तो कह रही हूँ, पूरे कपड़े गंदे कर देगा। अच्छा नहीं नहीं, अभी तो दे ही नहीं सकते ना। मीठा मीठा ये भी सुंदर है, ऑप्शन ही ऑप्शन है ये। यार ऑब्वियसली कोई चीज़ मैं लूँगी तो जो मुझे पसंद होता है वैसा ही कुछ लूँगी ना, सुंदर सा दीदी लोगों के लिए। तो ओके, सो फाइनली कर लिया मैंने फाइनलाइज और शॉपिंग कर दी है इजी मेरी भैया ने। हाय, आप किसके पास हो? अब हम जा रहे हैं ज्वेलर्स के पास हमारे, एंड मैंने सिर्फ दीदी के लिए गिफ्ट लिया, मम्मी के लिए भी स्पेशल गिफ्ट लिया और मैं सासू माँ से। चलो चलते हैं। ये बोलना जरूरी नहीं था वैसे। हेलो, कैसे हो? ऑल वेल, मम्मी ड्यूटी। मम्मा को दिखाओ। नो नहीं, ये नहीं। अभी मैं खरीद रही हूँ एक बहुत ही स्पेशल चीज़ राखी के लिए, लेकिन बहुत स्पेशल है। हाँ ऐसे ही कुछ ऑप्शन मैं ढूंढ रही हूँ, कृष्ण वाले बिल्कुल चांदी की है ना। हर बार मैं भाई के लिए सिल्वर की राखी लेती हूँ, राखी मतलब ब्रेसलेट लेती हूँ। इस बार भाई के लिए तो ले ही रही हूँ, साथ ही साथ मैं अपने बनी के लिए भी ले रही हूँ सिल्वर का ही। और मैं ये सोच रही हूँ कि दोनों के लिए सेम सा मिल जाए ना, बहुत क्यूट लगेगा। बट देखते हैं, और ये ब्लॉग मैं बाद में डालूँगी, राखी वाले दिन डालूँगी।
जो पता ही ना लगे, जो ये सरप्राइज है ये पता ही ना लगे किसी को, ऐसा कुछ करूँगी। मोटे पतले मेरे अभी दिमाग में मुझे अभी एक आइडिया आया कि फिर आज के लिए एक सिल्वर का भी ब्रेसलेट ले लेती हूँ पहनाने के लिए, वो बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में। वाओ नहीं हम खड़े होते हैं। अच्छा बट छोटा नहीं है, कस्टमाइज कराना पड़ेगा, साइजेस बड़े हैं। तो ये सारे ऑप्शन जो हमें पसंद आ रहे हैं। नेक्स्ट स्टोर एक राखी देखनी है चांदी की। फाइनली मैंने ले लिए राखियाँ एंड विराज दे तो दो, आपकी है मुझे पता है, दे दो तो सही, दो तो सही। विराज जब तक मैं 2-4 स्टोर्स में या 5-6 स्टोर्स में प्राइस कंपेयर ना कर लूँ कि कहाँ सबसे कम है, तब तक मैं कोई चीज़ लूँगी। सो अब एक चीज़ के लिए मैं वापस जा रही हूँ जिस पे मैं दूसरे नंबर वाले स्टोर पे गई थी, क्योंकि वहाँ पे 400 रुपीज़ सस्ता है कुछ। सो अब मैं वहीं जा रही हूँ एंड फिर हमारा यहाँ का ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो जाएगा। भैया हम लोग वापस आ गए, वो निकाल। हाँ नहीं मिल तो गई थी, आप लोग के प्राइस ज़्यादा अच्छे हैं इस वजह से। मुझे ये इतना ज़्यादा पसंद आ गया है विराज के लिए, मैं ये सोच रही हूँ मैं ये ले ही लेती हूँ। बस इसे थोड़ा शायद कटवाना पड़ेगा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, अदरवाइज इसे डबल देखती हूँ, अगर डबल करके उसके आ जाता है, पर वैसे ये छोटा पड़ रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखती हूँ ये कैसा है, मम्मा ले ले, ये मम्मा ले ले, ये ले ली मम्मा, ये ले ली आपके लिए, ये ले ले। नानी लव इज नानी लव। एक बन्नी के लिए भी ले लो फिर। ओके क्या देखो, लाजपत नगर आए और मोमोज नहीं खाए तो लाजपत नगर आना बेकार है। और ये नानी लव देख लो जरा एक बार, ये बैलून, ये एक बार बताओ, खेल रहा हूँ। दिखाना आपके नानी ने क्या दिलाया। वाओ विराज को करा दिया मैंने फीड, और मम्मी के अभी भी मोमोज खत्म नहीं हुए हैं और उनकी क्लास है, उन्हें क्लास में जाना है अपनी, वहाँ हम पहुँच गए। अब मम्मी उतर जाएंगी, मैं जा रही हूँ घर, विराज को वहाँ निन्नी करवा दूंगी। उसके बाद मेरे थोड़े से और काम रह गए, वो मुझे कंप्लीट करने हैं, तो वो करेंगे इसके बाद। ओके विराज को ने चला दिया कार सीट पे एंड अब मैं चलाती हूँ गाड़ी। हम पहुँच गए थे घर और मेरा फ़ोन हो गया था स्विच ऑफ, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, है ना। हाय पापा। अभी भाभी ने बनाई है बहुत टेस्टी सी खिचड़ी, दाल खिचड़ी बनी के लिए, और विराज के लिए भी बना दी थी क्योंकि मैंने फ़ोन कर दिया था, और इसने खानी है दाल खिचड़ी। विराज को चेंज नहीं कराया पूरा, सिर्फ उसके पैंट्स चेंज कराए, डायपर चेंज कराया, और ये भूखू लगी है ना मम्मा को, रोने लगी मम्मा, इसीलिए मेरी फटाफट से आके चेंज कर लिया। मैंने ये बाई चांस स्किनी जीन्स पहनी थी और वो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो गई थी मुझे, इसीलिए। एंड अब हम किकी को निन्नी करा के खाना खिला के उसके बाद मम्मा जाएंगी और काम करने। ओके ठीक है। मैं विराज को पहला स्पून खिला दी थी और पापा उधर से कहते बेटा खाना तेरा। मेरे मम्मी पापा पहले मुझे ही सोचेंगे ना, उसके बाद इसकी बारी आनी चाहिए, है ना पापा। ऐसा कुछ नहीं, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, आपको हमसे ज्यादा प्यार है इससे, सभी से वगैरह सभी से प्यार है। मैं गाँव की दाल मिक्स, नाइस। पापा से हाय। अगर विराज को कोई चीज खानी पसंद नहीं है तो मुझे लिटरली ना मेरे आंसू निकलवा देता है। मुझे एग्जैक्ट 50 मिनट्स हो गए उसको एक ही इतनी सी खिचड़ी खिलाते खिलाते, और देखो कपड़ों की हालत देखो क्या कर दी है। वैसे मैंने बिब नहीं लगाई, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं आराम से खा लेगा, नहीं भाई ये देखो। और अपनी कपड़ों की हालत तो ठीक है, मेरे देखो क्या कपड़ों की हालत कैसे करी है, क्योंकि मैंने हाई चेयर भी यूज़ नहीं करी बन्नी वाली। मैंने कहा चलो मैं गोदी में बैठ के खिला देती हूँ, बिकॉज आई वॉज टायर्ड। मेरी ना लिटरली ना कभी कभी पीठ ऐसी दुखने लगती है ना, इतना दुख जाती है ना पीठ में, कहती हूँ भाई ऐसा क्यों। देखो अभी भी ओ कोई रीजन नहीं है, पर्टिकुलर रीजन नहीं है, हैप्पी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को स्माइल करके मत दिखाओ विराज, आई एम एंग्री राइट नाउ, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, मैं नहीं बात कर रही हूँ, कुछ भी करो अभी नहीं बात कर रही हूँ का मतलब नहीं बात कर रही हूँ, नहीं
ये अभी कुछ नहीं चलेगा ये, नहीं। मुझे बहुत, मेरी मम्मा के पता है कमर में दर्द हो रहा है, थक गई मम्मा। मैं अपना खाना दिखाऊं? क्या खाना ऐसे का ऐसे ही पड़ा है। मम्मी को मैं ड्रॉप करके आ गई थी और पापा लेने चले गए, और मम्मी ने कहा था तू रेडी हो जाइयो, जब तक मैं आऊंगी तू ही मुझे लेने आई हो। मैंने कहा मैं खा के आपको लेने पहुंचू, मैं पहले ये अपनी ड्यूटीज तो कंप्लीट कर लूं, और अभी मुझे वहां भी जाना है। मैं पूरी रिकवर भी नहीं हुई हूँ अभी अच्छे से। मैं नहीं बात कर रही हूँ, मैं बहुत गुस्से में हूँ। नो नो, डोरा कहती एक्सक्यूज मी, मैं एक्सक्यूज मी, मत करो इससे बात भाभी। नहीं ये तो गुड बॉय, गुड बॉय नहीं आप है गुड ये। बॉय हो ना? पहले बताओ आप गुड बॉय हो? आप गुड बॉय हो कि नहीं हो पहले बताओ। अच्छा राधे राधे कर दो। फाइनली थोड़ा सा फ्री हुई हूँ, खाना खा लिया मैंने अपना, और जनाब को तो चेंज करा ही दिया है। मैं ज्वेलरी शॉप में क्यों गई थी वो तो मैं भूल ही गई। मैंने अभी क्लिप देखी और मैंने देखा मैंने ये रिकॉर्ड ही नहीं किया कि मैं वहाँ गई क्यों थी। लाइक मैं गई और आपने मुझे देखा होगा वहाँ बैंगल्स वगैरह ट्राई करते हुए विराज के लिए। सो क्या हुआ कि जो मैंने विराज के लिए बैंगल्स बनवाए थे, ये तो आपको दिख रहा है, ये पता नहीं कैमरे में कैसा दिख रहा होगा। तो ये जो बैंगल मैंने बनवाया था विराज के लिए, ये ना टूट गया, यहाँ से ऐसे निकल गया ये हिस्सा, मतलब कहीं गिरा नहीं बट इसी के अंदर ऐसे टूट गया। फिर मैंने ज्वेलरी वाला से बोला जाके कि ये टूट गया है, अब आप इसका सोल्यूशन करके, तो उन्होंने कहा नो वरीज, हम लोग ये फिक्स करके दे देंगे। ऑल्दो दे डोंट डू इट, बट मैंने एक्चुअली में बहुत स्ट्रिक्ट होके बोला, और मैंने बोला कि ये गलत चीज़ है, अगर आप ये बताओ ये टुकड़ा निकल जाता तो नुकसान के बराबर है ना। और ऐसा मेरी डायमंड रिंग के साथ भी हुआ था, तो मुझे 2 बार इशू आया, बट ठीक है, जब तक उसको रिजॉल्व, अगर वो ऑब्जेक्शन करते तो मुझे बुरा लगता उस चीज़ का कि भाई क्यों, आई एम अ रेगुलर कस्टमर ऑफ योर्स और आप ऐसा कर रहे हो, बट ऐसा कुछ नहीं कर रहा। उनका हम लोग विल गेट इट रिपेयर, नॉट रिपेयर, विल एक्सचेंज इट। काफ़ी सारे लोगों ने जब मैंने विराज के बैंगल्स बनाए थे तो मुझे क्वेरी की थी, कई मेरे को डीएम्स आए थे इंस्टाग्राम पे, और कईयों ने मुझे कमेंट भी किया था कि ये कितने का आपके प्राइस पड़ा इसका, और कैसे कैसा है। तो यार ये मैंने 22 कैरेट में बनवाए थे और इसकी कॉस्ट मुझे पड़ी थी 80,000 रुपीज़। और ऐसा नहीं है, ये 80,000 से कम के भी ऑप्शन में थे, लाइक 64 के भी थे, 60 के भी थे, और अगर आप और नीचे 18 कैरेट वगैरह में चले जाओगे तो देखो बहुत सारे ऑप्शन है। तो बट मैंने 22 में बनाया था और थोड़ी सी थिक रखी थी इसकी, ये इसी डर से कि टूटे ना, लेकिन ये टूट गया। यस बता दिया मैंने, और क्या था, यही डिटेल्स थी मुझे बताने के लिए। ओके सो मम्मी भी आ गई है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट काम खत्म करने। आप सोचोगे नेक्स्ट अब आपको क्या रह गया है काम, अभी जब आपको बताऊंगी ना आप कहोगे यार ये तो और ही इंपॉर्टेंट काम थे, अब आप अब कर रहे हो, पहले वाले क्या थे। फिर बहुत सारे काम है भाई, है अपने बाकी काम निपटाने विथ फुल पावर। ऑल्दो मैं बहुत थक गई हूँ ऑलरेडी, मेरी एनर्जी आज थोड़ी कम सी लग रही है मुझे, बट एनीवेज चलो, क्योंकि मेरे पास आज ही का दिन है सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट करने का। पहुँच गए हम अपनी लोकेशन पे, और मैं इतनी सारी डांट सुन के आई हूँ अपनी माता की, अभी भी यही सुन रही हूँ, जल्दी जल्दी कर, क्योंकि हम लेट है, हम नहीं मैं लेट यार। बट हो ही जाता है ना, इतना सारा काम एक दिन में कैसे हो सकता है, इतनी 4 धाम में अलग अलग ये लोकेशन है मेरी इन कामों की। मुझे कराना अपना आउटफिट रेडी फॉर राखी, सो है ना इम्पोर्टेंट काम। हेलो कैसे हो आप? ओह ये तो सुंदर दिख रहा है, देखने में तो मुझे भी लगा, मैंने कहा तभी ये मैंने डिजाइन बताया था उनको। आपको खुद भी कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मम्मी पूछती कि ये मुझे किसका है बताने वाला। देख लो, मेरे एंटर करते ही मम्मी ने पूछा ये किसका टंगा है। वो बोला कि पूरे कपड़ा खराब कर रही है, उसको रहने दे। नहीं आंटी जी ऐसा नहीं है, बच्चे छोटा है, बहुत छोटा है वो। हाँ सेम मिल जाएगा बेटा मार्केट से। हाँ वो मीटर कपड़े में बन जाएगा उसका। तो मतलब मुझे नहीं, मुझे बिल्कुल सेम चाहिए था ना, सेम आंटी, ही इसलिए। लाएंगी वो। ये देखिए यार मेरी मम्मी, मैं इसीलिए अपनी मम्मी को लाती हूँ साथ में, मैंने डांटना शुरू कर दी। चाहे मेरे अंदर आंटी जी कितना भी दिमाग हो ना, मैंने डांट खानी ही खानी हो। ये भी तो सेम ही लाई है वो। ये मैंने सेम डाई करवाया कलर का। हाँ तो इसका सेम बना देगी ले आके। तो अब इस कपड़े का क्या करूं? रख दे। ये आपका काम है तो ये आप मुझे पहले बोल देते, मैं इसमें यही लगवा देती लाइनिंग। चलो कोई बात नहीं, लाइनिंग वही लग जाए। अभी हो गया अब आप चलो कोई नहीं। तो मैंने विराज के लिए एक आउटफिट तैयार करवाया है और अपने लिए सेम। अब मैं ट्राई कर दूँ पहले। सूट हो गया मेरा डन, और अब मैं आई तो नेल्स करानी थी, लेकिन मुझे पता था कि नेल्स मेरे हो नहीं पाएंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया। तो मैं एक लेगिंग्स खरीदने आ गई हूँ विद माई कुर्ता। नहीं, मुझे वाइट चाहिए, डाई करानी पड़ेगी या फिर उस कलर के साथ लेनी पड़ेगी।
इतने सारे कलर ऑप्शंस हैं। अभी काम खत्म कर लूँ वरना भैया भी दुकान बंद कर देंगे। मैं हूँ मम्मी के जिम और मेरे को इतनी तेज भूख लगी थी कि मैंने वड़ा पाव मंगा लिया। की इज़ वेटिंग और बहुत जल्दी घर पहुँचना है मुझे, तो अभी इसी से काम चलाते हैं। मन सबे का था लेकिन खा वड़ा पाव रही हूँ। ग्रीन चटनी कैसा है बेटा? टेस्टी था। I'm back home. Hi mama. Good morning. विराट सो रहा था। मेरा बेटा मम्मा का बेटी। क्या कर रहे थे आप? मेरे साथ साथ राखी की शॉपिंग और तैयारियाँ मेरी मम्मी और भाभी की भी हो गई है और दोनों अपना आउटफिट्स ट्राई कर रहे हैं। मस्त लग रहे हैं, उनके भी आउटफिट्स बहुत अच्छे बने हैं। सो ये था आज का दिन जो अब जाके ख़त्म हुआ है। हुआ है क्या, अभी तो चल रहा है। मैं बहुत कुछ फैल गया इधर, बट अभी मैं जो तैयारी करूँगी वो करूँगी कल की। और मैं आज यहीं स्टे करने वाली हूँ क्योंकि कल मेरा है शूट। 2 ब्रांड शूट्स मुझे करने हैं कल और उसके लिए आज मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है। मैं सोच के परेशान हो रही हूँ। बट यस, और विराज का भी शूट है। विराज और मेरा शूट है, मम्मू और मेरा। सो ओके, यही था आज का व्लॉग। मैं बहुत थक गई। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। क्या कर रहे थे नानू? डरा रहे थे किकी को। नानू डोंकी बन गए। हमारा भी उठ गया। इन दोनों की ड्यूटी लगी हुई है। ओके, ऑल द बेस्ट।